करना चाहूंगी कि आपको रात को काम करना पड़ता है, आपके टाइमिंग्स जो है, आपका खाने का टाइमिंग्स, लोगों की लाइफ ब्यूटीफुल बनाने के लिए आप सभी बहुत अच्छा काम करते हो। लेकिन उसमें क्या होता है, कभी कभी रात को काम करना है, जागने के लिए हम कॉफी या टी ये एक्स्ट्रा ले लेते हैं ताकि हम रात को जाग के काम कर सके या हमारी भूख को मार सके। लेकिन अननेसेसरीली जो हम कैफीन ले रहे हैं, कॉफी में कैफीन होता ही है, लेकिन जो च्युइंगम्स है, कुछ चॉकलेट्स है, उसके अंदर भी कैफीन होता है। देखिए, बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि रेस्टलेस फील होने लगता है, हार्ट बीट जो है वो फास्ट होने लगती है, या एकदम से जो है ना कि आंखों के सामने चक्कर आने लगती है। उसका मेन रीजन ये हो सकता है कि अगर आप कैफीन रिलेटेड प्रोडक्ट ज्यादा ले रहे हो, जैसे कॉफी में कैफीन है, 2 कप से ज्यादा अगर आपका कॉफी का कंजम्पशन हो रहा है, या फिर कॉफी बाइट जैसी या अलग अलग कॉफी कंटेंट के चॉकलेट्स और च्युइंगम्स भी मार्केट में अवेलेबल है, तो प्लीज आप कोई भी चॉकलेट्स या च्युइंगम्स नेक्स्ट टाइम खरीदोगे तो उसके ऊपर, या फिर जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स या कोक या फिर कार्बोनेटेड बेवरेजेस जिसे हम बोलते हैं, उसके पीछे कंपलसरी बहुत अच्छे बड़ी ब्रैकेट में लिखा होता है कि कंटेंट्स कैफीन। कैफीन ये हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। वो जो है हमारी हार्ट बीट्स को इरेगुलर करता है और लॉन्ग टर्म में हार्ट प्रॉब्लम जो है वो दे सकता है। तो कैफीन एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करने वाली चीज है हमारे बॉडी के ऊपर, तो ये भी हमें अवॉइड करना चाहिए। थर्ड इज MSG। हमें सभी को पता है कि MSG जो है मतलब मोनोसाइक्लेट ग्लूटामेट, उसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं अजीनोमोटो। जो हम चाइनीज आइटम्स जो है बाहर जाके खाते हैं, या फिर बहुत बार हम बोलते हैं कि पानी पूरी का टेस्ट ना वो बराबर से ठेले पे ही आता है, घर पे वो टेस्ट हम नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर MSG ऐड किया होता है। MSG जो है वो एक टेस्ट एनहांसर है, उससे प्रोडक्ट जो है या फिर हमारी जो डिश है वो बहुत ज्यादा टेस्टी हो जाती है, और दूसरी बार हमें उसकी याद भी आती है, मतलब वो हमें एडिक्ट कर देती है। MSG हमारी ब्रेन पावर को कम करता है। आप सभी ने कहीं ना कहीं महसूस किया होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहीं देखा है लेकिन मुझे नाम नहीं याद आ रहा, फ्रिज खोला, फ्रिज में से क्या निकालना था याद नहीं आ रहा है, या फिर काफी बार हम फोन पे बातें करते करते वो चीज भूल जाते हैं जो हम बोलना चाहते हैं, और फिर बोलते हैं कि याद आएगा फिर बाद में कॉल करता हूँ। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हम भूलते जाते हैं कि चाबी कहाँ पे रख गई, भूल गए, तो ये सारी चीजें जो है उसके पीछे होता है। सब लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी एज हो रहा है इस वजह से ऐसा हो रहा होगा, स्ट्रेस ज्यादा है इस वजह से ऐसा हो रहा होगा, लेकिन एक्चुअली उसका रियल रीजन है MSG। अगर आप MSG ज्यादा ले रहे हो, जितने भी इंस्टेंट फूड पैकेट्स है, जैसे रेडी टू ईट सूप्स है, रेडी टू ईट नूडल्स है, उसके पीछे लिखा हुआ होता है कि MSG एडेड। MSG एडेड जो होता है वो हमारी ब्रेन पावर को कम करता है, वो हमारे ब्रेन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। स्पेशली जो बच्चे होते हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो उनकी तो जो ग्रास्पिंग पावर है वो बिल्कुल भी वो कम कर देता है। इस वजह से हम सभी को MSG वाले प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए। और मार्केट में विदाउट MSG प्रोडक्ट भी अवेलेबल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि MSG अगर खाना छोड़ दोगे तो हमें सिर्फ घास फूस खाना पड़ेगा या सिर्फ घर का खाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मार्केट में विदाउट MSG प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, लेकिन हमें बस स्मार्ट बनना है ये देखने के लिए। फोर्थ जो लेवल है दैट इज एस्पार्टेम। ये आजकल के जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना, कि हम लोग टीवी पे ऐड देखते हैं कि हमें शुगर बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए, वजन अगर घटाना है तो शुगर फ्री लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। डायबिटीज है तभी भी शुगर फ्री लेना चाहिए, नहीं है तो भी शुगर फ्री लेना चाहिए। और शुगर फ्री जो है उसके अंदर होता है ये घातक एस्पार्टेम। एस्पार्टेम जो होता है वो शुगर से कई ज्यादा हार्मफुल होता है। मैं सबको कहना चाहूंगी, अगर किसी को माइल्ड डायबिटीज है तो वो शक्कर खाना बंद कर दे, और अगर उनको लगता है कि मुझे कुछ मीठा खाना है तो शुगर फ्री के जगह पे आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर आधा चम्मच शक्कर डाल सकते हो, या तो फिर नेचुरल शुगर जो आती है, जैसे कोकोनट शुगर मार्केट में अवेलेबल है। स्टीविया करके एक प्लांट आता है, छोटा सा पौधा होता है, उसका एक्सट्रैक्ट भी आपको मार्केट में मिलता है। ऐसे नेचुरल चीजें आप ले सकते हो। लेकिन जो शुगर फ्री के पीछे अगर आप देखोगे कंटेंट्स एस्पार्टेम, जितने भी डाइट कोक्स होते हैं उसके पीछे लिखा होता है एस्पार्टेम।
और एस्पार्टेम जो है वो हार्ट अटैक का सबसे बड़ा रीजन है। हम देखते हैं कि आज 24 साल के बच्चे को, 25 साल के बच्चे को या फिर 16 इयर्स के बच्चे को हार्ट अटैक आ जाता है, तो उसका रीजन होता है एक्सेस कंजम्पशन ऑफ एस्पार्टेम, जो कि डाइट कोक में होता है, जो कि बहुत सारे च्युइंगम्स और चॉकलेट्स में होता है, और पीछे अच्छी तरीके से लिखा हुआ होता है कि कंटेन्स आर्टिफिशियल शुगर, और ब्रैकेट में लिखा होता है एस्पार्टेम। शुगर का नाम है एस्पार्टेम। तो ये 4 जो लेबल है वो हमें ये दर्शाते हैं कि ये प्रोडक्ट्स हमें नहीं परचेस करने हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें प्रोडक्ट के पीछे देखना है कि कोई हार्मफुल चीजें तो नहीं डाली हुई है। नेक्स्ट 4 हम देखेंगे पॉजिटिव लेबल्स। पॉजिटिव लेबल्स मतलब ये प्रोडक्ट के अगर हम ऊपर देखते हैं कि हाँ ये मार्क है, तो प्रोडक्ट कंजम्पशन के लिए एकदम अच्छा है। फर्स्ट है वो है FSSAI। FSSAI मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी इंडिया। आप 25 पैसे की चीज लो या 2000 की चीज लो, हर प्रोडक्ट के लिए, हर फूड प्रोडक्ट के पीछे FSSAI का लाइसेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल हम क्या करते हैं कि कोई पहचान की जगह पे जाते हैं, ग्रोसरी स्टोर पे, शॉप पे, और वो बोलता है कि फ्रेश है, तो हम एक ऐसा प्रोडक्ट परचेस करके लेके आते हैं, चाहे वो सेब हो या चिवड़ा हो या चकली हो, जिसके ऊपर कोई मार्क नहीं होता है, किसने बनाया है, कहाँ बनाया है, कुछ लिखा हुआ नहीं होता है, बस उसके ऊपर एक छोटा सा स्टिकर होता है, 50 रुपए, 60 रुपए, और हम भरोसा रख के लेके आते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स बिल्कुल ना खरीदे। FSSAI का लाइसेंस देख के ही हमें प्रोडक्ट खरीदना है, नहीं तो वो घातक भी हो सकता है। सेकंड जो है वो नो MSG एडेड। मार्केट में रेडी टू ईट में 2 कैटेगरीज आते हैं, एक MSG एडेड और दूसरा है नो MSG एडेड। तो हमें जो लेना है वो नो MSG एडेड प्रोडक्ट जो है वो हमेशा परचेस करना है अगर हमें जरूरत पड़े। दूसरा, हम सभी आजकल बहुत ज्यादा क्रेजी है या बहुत ज्यादा पीछे पड़े हैं, वो है ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स। जहाँ पे भी हमें पता चलता है कि ऑर्गेनिक गुड़ मिल रहा है, ऑर्गेनिक शक्कर मिल रही है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, तो हम उसको ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन आप अगली बार से जब भी कोई भी चीज ऑर्गेनिक लोगे तो ये 2 लेबल्स जरूर देखना, एक है नॉन GMO प्रोजेक्ट और दूसरा है USDA ऑर्गेनिक। इन दोनों में से अगर कोई भी स्टिकर या कोई भी मार्क आपको प्रोडक्ट पे दिखता है, तभी आप समझना कि ये ऑर्गेनिक है, और तभी आपका वैल्यूएबल पैसा उसके अंदर डालना। अदरवाइज आप नॉर्मल चीजें लो, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के पीछे जब तक आप आंखों से देख नहीं लेते हो या ये 2 मार्क आप देख नहीं लेते हो, तब तक प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है इसके ऊपर भरोसा मत रखिए, अपना वैल्यूएबल पैसा जो है वो वेस्ट मत करिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम जो लेने वाले हैं वो कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट है। कोलेस्ट्रॉल आजकल बहुत कॉमन चीज हो चुकी है। पहली चीज बताना चाहूंगी, कोलेस्ट्रॉल का पतला होने से या वजन ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक बहुत अच्छी न्यूज आपको बताना चाहूंगी, 2016 से FSSAI मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट इंडिया ने एक डिसीजन लिया है कि अगर वो प्रोडक्ट के अंदर कोई खराब फैट ऐड कर रहे हैं जिसकी वजह से आगे जाके हमें हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो प्रोडक्ट के पीछे लिखा जाए कि कितना अमाउंट ऑफ खराब फैट डाला हुआ है, और फिर वो कस्टमर को डिसाइड करना है कि क्या ये मैं खाना चाहता हूँ या मैं खा सकता हूँ। तो आप जब भी प्रोडक्ट लोगे, आज से अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, तो आपको कभी भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम या कोलेस्ट्रॉल हाई है उसकी वजह से काफी सारी टैबलेट्स लेनी पड़ती है, बहुत सारी चीजों को खाना छोड़ देना पड़ता है। और ये सारी चीजें किन में ज्यादा पाई जाती है, जिनका रात का सोने का टाइम, सुबह उठने का टाइम, बहुत स्ट्रेसफुल जॉब अगर है, और सोने उठने के टाइम्स, खाने पीने के टाइम्स अगर सही ना हो, तो कोलेस्ट्रॉल हाई होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप ये एक चीज ऐड करोगे, मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर परचेस करते हो तो आप सभी देख सकते हो कि पीछे इस तरीके से न्यूट्रिशनल पैनल दिखता है, न्यूट्रिशनल फैक्ट करके एक पीछे जो है आपको एक लेबल दिखता है, उसके पीछे आपको एक चीज देखनी है, वो है सैचुरेटेड फैट। देखिए, जो खराब फैट है उसका नाम जो है, लीगल नाम जो है, दैट इज सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट मतलब इस प्रोडक्ट में ये खराब फैट इतना मौजूद है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ये एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर सैचुरेटेड फैट जो है वो 15% है, मतलब ये 15%, समझ लीजिए ये एक बिस्किट का पैकेट है,
बिस्किट के पैकेट के ऊपर सभी के पास घर में अभी सब लॉकडाउन है, इस वजह से पैकेट फूड का स्टॉक काफी अच्छे से होगा। तो आप आज ही आपने जो भी प्रोडक्ट घर में लाए हुए हैं उसके पीछे देखना कि सैचुरेटेड फैट कितना है। अगर सैचुरेटेड फैट 5% से ज्यादा है, जैसे इस प्रोडक्ट में 15% है, तो ये क्या करेगा, 5% बॉडी उसको ही मतलब टॉलरेट कर सकती है, लेकिन आगे का 10% जो है वो सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट होते जाता है। एक दिन में किसी का भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है और किसी का भी कोलेस्ट्रॉल घटता नहीं है। ये सालों साल, हम जब से 8 साल के होते हैं तब से जो हम एक्स्ट्रा फैट खाते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आज जो बिस्किट का पैकेट है जिसके अंदर 15% सैचुरेटेड फैट है, वो अगर एक पर्सन ने खा लिया तो क्या होगा कि 10% सेविंग अकाउंट में चले गया, मतलब वो बॉडी ने सेव करके रखा। कल भी उसने खाया, परसों भी खाया, तो रोज 10% जो है वो उसके अंदर एब्जॉर्ब होते गया, डिपॉजिट होते गया। यहाँ पे मैं आपको एक समझाने के लिए दिखाना चाहूंगी कि देखिए ये एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। यहाँ पे दो वेंस है, इसको हम 2 मिनट के लिए, ये हमारे बॉडी के अंदर जो वेंस और आर्टरीज होते हैं उसको 2 मिनट के लिए मैं बोलना चाहूंगी पाइपलाइंस। हमारे बॉडी के है जिसके अंदर से खून बहने के लिए जगह बनी हुई है। देखिए ये जो पहली पाइपलाइन है, मतलब जो पहला ब्लड वेन है, उसके अंदर जो है वो खाली है। इसका मतलब ये पूरी जगह जो है वो ब्लड जाने के लिए बनी हुई है और वो खाली है। नेचर ने हमें इस तरीके से वेंस दी हुई है। लेकिन जब हम छोटे होते हैं तब से, मतलब साल के 8 साल से ऊपर वाले सब जितना भी सैचुरेटेड फैट खाते हैं, मतलब जितना भी बैड फैट हम खाते हैं, वो इस तरीके से लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होते जाता है। और जब ये हद से ज्यादा हो जाता है तब हमारा कोलेस्ट्रॉल ब्लड में ज्यादा आता है। फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपको या तो कोई टैबलेट देते हैं या एंजियोग्राफी करने की, एंजियोप्लास्टी या बाईपास करने की जो है सलाह दी जाती है। लेकिन अगर आप सैचुरेटेड फैट सोच समझ के खाओ या फिर आप हाई सैचुरेटेड फैट वाली चीजें खाना बंद कर दो, तो ये डिपोजिशन होगा ही नहीं। तो आपको कभी कोलेस्ट्रॉल हाई की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और जिनको ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल हाई है, आज से अगर वो हर पैकेट के पीछे ये सिर्फ आपको 4-5 बार देखना पड़ेगा, फिर आपको अच्छे से ध्यान में रह जाएगा कि ये प्रोडक्ट हाई होंगे। उसके ऊपर आज ही आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि कितना एक्स्ट्रा फैट हम खा रहे हैं। तेल का पैकेट या पाउच जो हम लाते हैं उसके पीछे जरूर देखना कि कितना सैचुरेटेड फैट डाला हुआ है। मैं फिर से मेंशन करना चाहूंगी, अगर 5% के नीचे सैचुरेटेड फैट है तो हमारी बॉडी उसको क्लीन कर सकती है, उसको बाहर निकाल सकती है। लेकिन 5% के ऊपर वाला सैचुरेटेड फैट अगर किसी प्रोडक्ट में है तो हमारी बॉडी उसको बाहर नहीं निकाल पाती है, उसको हमारे अंदर स्टोर कर लेती है। और वो स्टोरेज की वजह से क्या होता है, ब्लॉकेजेस बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग टेंशन ले रहे हैं कि बहुत सारी सैचुरेटेड फैट वाली प्रोडक्ट्स हम खा चुके हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। तो जिनको ऑलरेडी सैचुरेटेड फैट प्रोडक्ट्स खा चुके हैं या फिर बहुत टेंशन आ रहा है कि अब मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई है, क्या होगा, तो उनको मैं एक सिंपल चीज बताना चाहूंगी जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल जो है हमेशा अच्छा रहेगा, मेंटेन रहेगा और कभी भी हार्ट अटैक का प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके लिए छोटी सी चीज करनी है। अगर थोड़ी जस्ट 2 सेकेंड्स के लिए, 2 to 3 मिनट्स के लिए आप सब अपने माइक्स चालू कर दो, तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी सभी से। या मैं पूछना चाहूंगी, अगर कोई टेबल है, टेबल के ऊपर अगर पानी गिर जाए, पानी के ऊपर अगर मैं एक कपड़ा रख दूं तो टिश्यू पेपर डाल दूं, तो क्या खाना? एक मिनट, आप पीछे बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रहा है, डिस्टर्बेंस आ रहा है। नेहा जी, आप पहले क्वेश्चन पूछिए। ओके, चलेगा, मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। आप सभी अपना हाँ। माइक जो है वो बंद कर सकते हैं। तो मैं आपको ये पूछ रही थी, अगर एक कोई भी सरफेस है उसके अगर ऊपर कोई पानी गिर जाता है और पानी के ऊपर अगर हम टिश्यू पेपर डालते हैं तो टिश्यू पेपर क्या करेगा,
पानी को एब्जॉर्ब करेगा। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी डिपॉजिटेड है और वो अगर हमें बाहर निकालना है तो हम छोटी सी एक ट्रिक यूज करेंगे कि उसके ऊपर हम क्या खाना स्टार्ट करेंगे। फाइबर्स मतलब जितनी भी कच्ची चीजें होती है, जैसे कोई भी सलाद हो या कोई भी फ्रूट हो जिसे हम है गाजर कर सके, तो आपको खाना किस तरीके से खाना चाहिए। देखिए, अगर समझ लीजिए आपकी 100% प्लेट है, प्लेट को मैं 100% बोलना चाहूंगी, तो स्टार्टिंग में आपका जो है एक बाइट, अगर आप सब्जी रोटी का खाते हो तो एक बाइट आपको क्या करना है, कोई भी ककड़ी टमाटर गाजर बीट कच्ची चीज खानी है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल समोसा है, उसके ऊपर टिश्यू पेपर, समोसा टिश्यू पेपर, तो इस वजह से क्या होगा कि मैक्सिमम फैट जो है समोसे का वो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम खाना खाते समय अगर हम इस तरीके से खाते हैं कि एक बाइट सब्जी रोटी का, एक बाइट हम लोग सलाद का, और अगर आपका कोई इवेंट वगैरह है वहां पे भी अगर आप जा रहे हो और आप जानते हो कि मेरा बाहर जाके कुछ ना कुछ फैटी फूड खाना होगा, मतलब कुछ गुलाब जामुन हो, कुछ तला हुआ हो, ये खाना होगा ही या मुझे खाना ही पड़ेगा, ऐसी अगर सिचुएशन है तो आप क्या कर सकते हो, घर से एक कोई भी एप्पल या थोड़ा सा कच्चा कोई भी सलाद अगर आप खा के जाओ तो आपका क्या होता है, वहां पे कंजम्पशन ऑफ फूड कम होता है, आप जंक फूड जो है वो कम खा पाते हो, और उसकी वजह से आपको जो होने वाला कॉन्स्टिपेशन है या डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी 100% सॉल्व हो जाएगा अगर आपके खाने का तरीका इस तरीके से हो कि एक बाइट सब्जी रोटी और एक बाइट सलाद, एक बाइट दाल राइस और एक बाइट सलाद। और जहां पे आपको लग रहा है कि आप बहुत तला हुआ खाने वाले हो, जैसे फॉर एग्जांपल आज भजिया बनने वाला है या कुछ ऐसा तला हुआ और कुछ बनने वाला है, तब आप क्या कर सकते हो, एक बाइट की जगह पे 2 बाइट ज्यादा फाइबर खा सकते हो, ताकि आपको बॉडी में जो है इस तरीके से फैट डिपॉजिट ना हो। ठीक है। सेकंड हम जो टॉपिक लेना चाहेंगे वो है डायबिटीज का। डायबिटीज जो है वो एक बहुत कॉमन चीजें है कि बहुत सारे लोगों का जो है वो डायबिटीज बॉर्डर लाइन पे होता है। काफी लोगों का डायबिटीज इतना हाई होता है कि डेली इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी डायबिटीज एक मतलब रिवर्स हो सकता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक बार डायबिटीज हो गया मतलब जिंदगी भर अब गोलियां खानी पड़ेगी, जिंदगी भर के लिए मीठा बंद करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपका डायबिटीज रिवर्स हो तो वो 100% रिवर्स हो सकता है। मेनली डायबिटीज होने के रीजंस जो है वो बैड डाइट होते हैं, लाइफस्टाइल अगर बिल्कुल भी गलत है कि सुबह सो रहे हो और रात को जाग रहे हो, या स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हाई है, या एक्सरसाइज की मात्रा बिल्कुल भी जीरो है, तो डायबिटीज बहुत जल्दी आ जाता है। मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा बताना चाहूंगी जो बहुत ज्यादा वर्क करता है। जिनको डायबिटीज अभी है, जिनको कोलेस्ट्रॉल अभी है, जिनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, जिनको एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, जिनको कान बहुत ज्यादा ठंडी में या फिर कोल्ड अगर हम कुछ खा ले, जैसे फॉर एग्जांपल आइसक्रीम्स वगैरह खाने के बाद कान के नीचे दर्द जिसको होता है, जिनका गला हमेशा ही खराब रहता है, या फिर जैसा थोड़ा सा भी अगर सीजन चेंज होता है तो सर्दी खांसी बहुत इजीली हो जाती है, उन लोगों के लिए मैं एक छोटा सा आपको नुस्खा बताना चाहूंगी। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कहीं से भी मैनेज कर सकते हो। जैसे कि मैं देख रही हूँ यहाँ पे सारे जेंट्स हैं, तो जेंट्स लोग भी ये विदाउट किसी के हेल्प आप कर सकते हो। तो इससे आप डायबिटीज भी कंट्रोल कर सकते हो। अगेन जिसको हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, मतलब लेडीज को, बहुत सारी लेडीज को थायराइड प्रॉब्लम होता है और हार्मोन इम्बैलेंस होता है, उनके लिए भी ये चीज एकदम परफेक्ट है, और वो है मैजिकल मैंगो लीव्स। हम सभी देखते हैं कि मैंगो हमारे सभी का फेवरेट फ्रूट होता है, लेकिन आम जितना इम्पोर्टेंट है या जितना टेस्टी या न्यूट्रिशियस होता है उससे कई ज्यादा इफेक्टिव होते हैं आम का पत्ता। अगर आप, मेरा इसके ऊपर एक रिसर्च है, मेरा थीसिस जो है एमएससी का मैंने इसी के ऊपर किया था। एक आम का पत्ता जो है आपको क्या करना है, अच्छे से धो लेना है, और वो धोया हुआ जो पत्ता है आपको इस तरीके से ग्लास लेना है पानी भर के, और उसके अंदर क्या करना है, ये आम का पत्ता ऐड कर देना है। रात भर ये आम का पत्ता जो है वो पानी के अंदर रखना है। दूसरे दिन सुबह क्या करना है, आपको आम का पत्ता निकालना है, फेंक देना है, और बचा हुआ पानी जो है उसको पी लेना है। इसको उबालना नहीं है,
इसके अंदर और कुछ भी ऐड करने की आपको जरूरत नहीं है। ये आम का पानी, पत्ते का पानी जो है, जिनको डायबिटीज वगैरह है वो भी ले सकते हैं। और जो चाहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी के पापा को या हेरिडिटी में डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, और अगर आप चाहते हो कि आपको वो ना हो, तो वो भी ये ले सकते हैं। ये प्रिकॉशन के लिए भी ले सकते हैं, ये क्योर के लिए भी ले सकते हैं। और ये अगर आपको डायबिटीज, थायराइड या फिर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो आपको रोज लेना चाहिए। रोज नया पत्ता तोड़ के लाओ ऐसा जरूरी नहीं है। आप एक ही बार में 10-15 पत्ते जो है वो लेके आ सकते हो, और आप फ्रिज में इसको स्टोर कर सकते हो। लेकिन पत्ता अगर पीला पड़ जाए तो आपको पत्ता यूज नहीं करना है। मैं हरे पत्ते की बात कर रही हूँ। एक टाइम पे आपको एक ही आम का पत्ता जो है यूज करना है एक पर्सन के लिए। समझ लीजिए घर में 4 लोग हैं और आप चारों लोगों के लिए ये बनाना चाहो, तो हर किसी का ग्लास अलग लेना और हर किसी के लिए एक एक पत्ता जो है आपको यूज करना है। ये आप डेली यूज करो तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। मिनिमम ये 3 महीना तो यूज करना पड़ता है जिनको डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल अभी फिलहाल है, और ये आप लाइफ टाइम के लिए लो तो भी बहुत अच्छा है। मैं बहुत सारी चीजें आज आपको बताने वाली हूँ, लेकिन सबका एक ये होता है कि स्नेहा इतना सारी चीजें करने के लिए हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है। इसलिए मैं आपको सुपर फूड्स से मिलवाना चाहूंगी। सुपर फूड्स मतलब क्या है कि ये फूड्स अगर आप टाइम भी नहीं है और सुबह उठ के एक चम्मच ले लो, तो आपको दिन भर का न्यूट्रिशन जो है वो प्रॉपरली मिले। बहुत सारी चीजें अगर आपके ध्यान में नहीं भी रहे, तो 3 सुपर फूड से मैं आज आपको मिलवाना चाहूंगी। तो फर्स्ट सुपर फूड जो है वो है सब्जा सीड्स, जिसको हम चिया सीड्स भी बोलते हैं। व्हाट इज सब्जा सीड्स और चिया सीड्स? ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है। ये हमारा जो तुलसी का पौधा होता है उसी तरीके से एक पौधा होता है जिसके बीज होते हैं, जिनको ये सबसे मेन, जिनको ये गर्मी में हीट की प्रॉब्लम होती है, मतलब बहुत अंदर गर्मी है, डाइजेशन की जिसको प्रॉब्लम है, जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है कि टाइमिंग्स ऊपर नीचे होते हैं खाने के या सोने के, तो हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, रोज गोली लेनी ही पड़ती है, वो ये बिल्कुल भी ट्राई करें, आपकी एसिडिटी छूमंतर हो जाएगी। तो जिनको डायबिटीज है, मतलब ये सभी लोग ले सकते हैं, लेकिन जिनको एसिडिटी की या पेट से रिलेटेड कोई भी चीज हो, जैसे अल्सर्स हो या फिर पेट के अंदर डाइजेशन प्रॉपरली ना होता हो, सुबह आपका पेट साफ ना हो रहा हो, कॉन्स्टिपेशन है, तो ये जो सब्जा है वो सबसे ज्यादा काम करता है। प्लस अगर आप वर्ल्ड के सुपर फूड या सबसे अच्छे फूड्स की लिस्ट निकालो, तो सब्जा सीड्स टॉप 10 में आता है। इसके अंदर आपको सारे विटामिन मिनरल्स मिल जाते हैं। हम सब वरीड होते हैं कि क्या हमें सारे विटामिन मिनरल्स मिल रहे हैं क्या। कोई कोई लोग तो मल्टीविटामिन की कैप्सूल भी लेना स्टार्ट करते हैं। तो मल्टीविटामिन कैप्सूल्स बिना डॉक्टर को या न्यूट्रिशनिस्ट को पूछे बिना बिल्कुल मत लीजिए। आपको अगर किसी को पूछ, मतलब न्यूट्रिशनिस्ट अगर बोलती है कि हाँ जरूरत है, तभी लीजिए। अदरवाइज आप सब्जा सीड्स अगर 1 चम्मच अच्छे से पानी में आप मिला के ले सकते हो, आप छाछ में मिला के ले सकते हो, दूध में मिला के ले सकते हो। गुजराती में इसको तकमरिया भी बोलते हैं। हम फालूदा में सब ये खा चुके हैं, तो ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन अगर हम ये 1 चम्मच डेली अगर ले, नॉर्मली अगर आप काम पे जा रहे हो या कुछ काम कर रहे हो, 1 बॉटल भर के पानी रखिए, उसके अंदर 1 चम्मच आप सब्जा डालिए, और आते जाते आप सब्जा वाटर लोगे, तो बॉडी के अंदर का जो बैड फैट है वो भी निकलेगा। प्लस जो वेट लॉस करना चाहते हैं या वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये एक्सीलेंट है। तो 1 चम्मच अगर आप सब्जा लोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अगेन सेकंड हम देखेंगे, और वो है टोमेटो। जी हाँ, टोमेटो जो है वो हमारे सुपर फूड्स में आता है। हम बोल रहे हैं कि हम तो रोज ही टोमेटो खाते हैं, प्यूरे में टोमेटो होता है, टोमेटो सॉस हम रोज खाते हैं। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि लेडी जेंट्स को जो है आजकल प्रोस्टेट कैंसर ये बहुत नॉर्मल चीज हो चुकी है, जैसे लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर। तो अगर आप प्रोस्टेट कैंसर से बचना चाहते हो, प्लस अगर आपको हार्ट जो है उसको हेल्दी रखना है, और अगेन फैट बर्निंग अगर करना है, और स्किन को अगर हेल्दी रखना है, तो टोमेटो जो है वो बहुत लाभदायी है। और आजकल जो कोरोना वायरस चल रहा है उसके अंदर हम सभी चाहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, तो टोमेटो हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए भी हेल्प करता है। लेकिन आप सभी को क्या करना है, टोमेटो रॉ फॉर्म में लेना है, मतलब टोमेटो कट करके एज अ सलाद खाना है।
दिन भर में एक टोमेटो आप खा लीजिए सलाद समझ के, उसको कट करके, तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। जब आप उसको कुक कर लेते हो, जैसे आप टोमेटो सूप पी रहे हो या टोमेटो की प्योरे ले रहे हो या सॉस ले रहे हो, तो उसके अंदर बहुत सारी बाकी चीजें भी ऐड कर रहे हो, तो वो हमें नहीं चाहिए है। स्पेसिफिकली हमें टमाटर जो है वो कच्चा ही खा लेना है, तो आपको ये सारे बेनिफिट्स जो है वो मिल जाएंगे। बस जिसको आज अभी किडनी स्टोन अगर हो तो उनको टोमेटो अवॉइड करना चाहिए, बाकी सभी लोग टोमेटो जो है वो अच्छे से ले सकते हैं। थर्ड सुपर फूड जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो वर्ल्ड वाइड जो है वो माना गया है। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे यूएस से, तो वो मुझे बोल रहे थे कि स्नेहा मैंने ना एक मिरेकल प्लांट का पाउडर लाया है जिसकी वजह से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा कौन सा आपने प्लांट देखा या उसका एक्सट्रैक्ट लाया है, मुझे भी बताइए। तो उन्होंने मुझे बताया उस प्लांट का नाम जो है वो है मोरिंगा। मोरिंगा मतलब नॉर्मल हमारा जो ड्रम स्टिक्स होता है, जिसको हम गुजराती में सरगवेनी सिंग भी बोलते हैं, नॉर्मली उसको ड्रम स्टिक्स बोलते हैं। ड्रम स्टिक्स जो है वो बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं, लेकिन ड्रम स्टिक्स के जो पत्ते होते हैं, ठीक है, उसको हम मोरिंगा कहा जाता है। मोरिंगा की पाउडर मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको कहीं पे मोरिंगा का पेड़ दिख जाए, मतलब ड्रम स्टिक्स का पेड़ दिख जाए, तो वहां से आप उसके पत्ते भी लेके आ सकते हो। इन पत्तों में जो है वो आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, मतलब अगर कोई बच्चा दूध नहीं पी रहा है या हमसे भी कभी कभी दूध पीना नहीं होता है, तो आपको दूध में जितने न्यूट्रिएंट मिलेंगे उससे 300 गुना ज्यादा न्यूट्रिएंट आपको इस पाउडर में मिलेंगे, जिसे मोरिंगा पाउडर भी कहा जाता है। ये मार्केट में वेरी इजीली अवेलेबल, कोई भी मेडिकल पे आपको मोरिंगा पाउडर मिल जाएगा, या फिर आप फ्रेश मोरिंगा के पत्ते भी लाके उसको उबाल के पी सकते हो। इसका अगर आपको रेसिपी देखना है या फिर, तो ये मैंने अपने फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी डाला हुआ है। बहुत सारी ऐसी रेसिपीज है जो मैं डालते रहती हूँ, तो वो आप देख सकते हो। लेकिन जिनको भी जैसे डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको जो है इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छे से बढ़ानी है, बोन्स की स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा क्या होता है कि मैं जैसे देखती हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि फोटोग्राफी के फील्ड में आपको बहुत स्ट्रेंथ लगती है आपके शोल्डर्स में। बहुत बार शोल्डर पेन हो जाता है, शोल्डर लॉक हो जाता है, नी लॉक हो जाता है काफी देर एक पोजीशन में खड़े रह के। तो आप सभी के लिए स्पेसिफिकली ये सुपर फूड जो है वो बहुत लाभदायी है। ये सिर्फ 1 चम्मच लेना है, आप दिन भर में कभी भी ले सकते हो। इवन मार्केट में मोरिंगा टी भी अवेलेबल है, जिसको ग्रीन टी जैसा आप डिप डिप करके ले सकते हो। वो एक्सीलेंट फॉर फैट लॉस है, एक्सीलेंट फॉर हेल्थ, हार्ट है, एक्सीलेंट फॉर बोन हेल्थ है। और स्पेसिफिकली ये अगर आप 1 चम्मच लोगे तो कमर दुखना, शोल्डर पेन करना, फ्रोजन शोल्डर अगर हो, नी पेन हो, किसी को अगर जैसे है एंकल पेन भी होता है, किसी को अगर यूरिक एसिड बढ़ने की प्रॉब्लम हो, यूरिक एसिड की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, तो उनके लिए भी ये बेस्ट है। ये छोटे बच्चे से लेके, मतलब एकदम अगर आप देखना चाहो 2 महीने से बच्चे से लेके 90, 80, 100 ईयर्स तक कोई भी आराम से ले सकता है। इसको कोई भी ऐसा टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है कि ये एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं ले सकता। बस अगर आपको ड्रम स्टिक से अगर एलर्जी है तो आप इसको अवॉइड करिए, बाकी सभी लोग इसको आराम से ले सकते हैं। ये कोई गर्म चीज नहीं है कि आपको ठंडी में लेनी है, गर्मी में नहीं लेनी, ऐसा कोई इसको जरूरत नहीं। आप कभी भी इसको आराम से जो है वो ले सकते हो, दिन में लीजिए, रात में लीजिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप 1 चम्मच सब्जा, 1 टोमेटो और 1 चम्मच अगर आप मोरिंगा पाउडर या फिर मोरिंगा के पत्ते जो है उसको आप चटनी में भी ऐड कर सकते हो और उसकी बहुत सारी रेसिपीज भी बना सकते हो। लेकिन सबसे इजीएस्ट वे है कि उसका पाउडर ले आना, ठीक है। तो ये जो 3 सुपर फूड्स है वो भी अगर आप ऐड करोगे तो 90% प्रॉब्लम जो है वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। आपको अगर चाहिए तो स्नेहा वेद इस तरीके से मेरा फेसबुक पे अकाउंट है, वहां पे बहुत सारी रेसिपीज और बहुत सारी इस तरीके से लेक्चर मैंने लाइव किए हुए हैं, वो आप देख सकते हो। अगेन लास्ट 2 चीजें मैं आपको कहना चाहूंगी, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन ओपन करेंगे। आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप प्लीज अपना विटामिन B12 और विटामिन D3 ये रेगुलरली साल में 1 बार चेक किया कीजिए। बहुत बार डिप्रेशन ये बहुत कॉमन चीज हो चुकी है, और डिप्रेशन का मेन रीजन जो है वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी होता है।
काफी लोग, मैं कुछ सिम्टम्स बताना चाहूंगी, आप अपने अंदर देखिए कि ऐसा कुछ हमारे साथ होता है क्या। इसमें से कोई भी एक चीज अगर आपको महसूस हो रही हो तो आपको विटामिन B12 का चेकअप करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जैसे हाथ पैर में बहुत ज्यादा पसीना आना, जैसे अगर एसी भी चल रहा है तो हाथ पैर में पसीना आ रहा है। एनर्जी लेवल बहुत लो है, मतलब सुबह तो बहुत एनर्जेटिक लगता है लेकिन 4-5 बजे ऐसा लगता है कि अभी एनर्जी किसी ने निकाल ली है और मुझे सो जाना चाहिए या थोड़ा आराम करना चाहिए। स्पेसिफिकली आफ्टर लंच ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा आराम करना चाहिए, एनर्जी लेवल लो हो जाता है अगर विटामिन B12 कम होता है। थर्ड चीज जो है इनफर्टिलिटी, अगर ये लेडीज या जेंट्स में बहुत ज्यादा डिफिशियंसी हो तो बच्चा होने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। और चीज क्या होता है, डिप्रेशन तो है लेकिन बहुत बार हम कंफ्यूजिंग स्टेट में चले जाते हैं कि जैसे ये करूं या नहीं, ये होगा या नहीं। ऐसा अगर आपको कंफ्यूजन भी ज्यादा होने लगा है आजकल तो वो भी एक विटामिन B12 डेफिशिएंसी का सिम्टम होता है। और जिसको थायराइड की प्रॉब्लम हो तो उनको भी एक बार विटामिन B12 चेक करना चाहिए। अगर विटामिन B12 सही रहेगा तो आपकी बॉडी बहुत एनर्जेटिक रहेगी, आपका जो है मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प रहेगा। स्पेसिफिकली जो स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग बच्चे हैं उनको तो विटामिन B12 ब्लड टेस्ट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। या फिर जो बहुत ज्यादा आजकल डिप्रेस रहने लगते हैं उनके लिए भी विटामिन B12 ब्लड टेस्ट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो भी आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है, नॉन वेजिटेरियंस को भी ये हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि मैं अगर एग्स खाता हूँ या नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स खाता हूँ तो विटामिन B12 सही होगा, ऐसा नहीं है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो डेली बहुत सारा नॉनवेज खाते हैं, मतलब सुबह शाम रात नॉनवेज ही खाते हैं, उसके बाद भी विटामिन B12 कम आता है। रीजन इसका ये है कि इसके फूड प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत कम अवेलेबल है। मैं आपको 1-2 फूड प्रोडक्ट्स बताना चाहूंगी जिसके अंदर विटामिन B12 अच्छी मात्रा में मिलता है। जो वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट्स है वो पहला फूड प्रोडक्ट है पंपकिन सीड्स। ठीक है, पंपकिन जो है उसके जो सीड्स मार्केट में इजीली आपको कोई भी ड्राई फ्रूट्स के शॉप पे मिल जाएंगे। ये जो पंपकिन सीड्स होते हैं इसके अंदर विटामिन B12 बहुत अच्छी मात्रा में होता है। सेकंड उसका सोर्स है सनफ्लावर सीड्स। सनफ्लावर सीड्स मतलब सूर्यफूल के बीज, ये भी आपको कोई भी ड्राई फ्रूट शॉप पे वेरी इजीली अवेलेबल है। तो ये जो है इसके अंदर विटामिन B12 बहुत अच्छी मात्रा में। प्लस जो मैंने ऊपर आपको सब्जा बताया जिसको चिया सीड्स भी बोलते हैं, जिसको तकमरिया भी बोलते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन B12 जो है वो आपको मिलता है। ये तो आप खाइए ही, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि विटामिन B12 जरूर चेक करवाइए, क्योंकि अगर उसका रेंज बहुत हाई है, अगर वो बहुत कम रहा तो आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम, एनर्जी लेवल लो होने की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। सेकेंड मैं दिखाना चाहूंगी विटामिन D3। विटामिन D3 ये आज की तारीख में सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन है, क्योंकि विटामिन D3 जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर विटामिन D3 कम है तो आपका इम्यूनिटी पावर, आप कितनी भी तुलसी खा लो, आप कितना भी जिंजर खा लो, हल्दी खा लो, कोई भी चीज खा लो, अगर विटामिन D3 कम है तो आपका इम्यूनिटी पावर जो है वो बढ़ ही नहीं सकता। क्योंकि इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए जो हार्मोन सीक्रेट होना चाहिए वो हार्मोन सीक्रेट होने के लिए विटामिन D3 लगता है। तो विटामिन D3 जो है आपको इजीली सनलाइट में अवेलेबल है। देखिए, विटामिन D3 डेफिशिएंसी की वजह से कैंसर हो सकता है, हार्ट डिसीज हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, मेंटल डिसऑर्डर मतलब कंफ्यूजन होना, डिप्रेशन होना, वीकनेस हो सकता है, कोल्ड एंड फ्लू बहुत इजीली हो सकता है। और अगेन जैसे किसी को किडनी डिसीज या बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी ये होना, किडनी स्टोन्स होना, ये बहुत कॉमन चीज है आजकल। मसल वीकनेस मतलब वीकनेस है मसल में, थोड़ा सा भी एक्सरसाइज कर लो तो पेन होने लगता है। तो ये सारी जो है विटामिन D डेफिशिएंसी के साइन एंड सिम्टम्स है, इसको हमें अच्छे से पहचानना है। हम बहुत लकी है, हम इंडिया में रहते हैं जहाँ पे सनलाइट बहुत इजीली अवेलेबल है, जहाँ पे आपको विटामिन D जो है वो मिल जाएगा और विटामिन D3 भी मिलेगा। सेकेंडली आपको फूड प्रोडक्ट्स बताना चाहूंगी मैं जिसके अंदर विटामिन D इजीली अवेलेबल है। विटामिन D अगर डेफिशिएंट हो तो नी लॉक हो जाना, मतलब अगर आप नीचे बैठे हो तो उठते वक्त आपका नी लॉक हो जाना, या फिर नी में बहुत ज्यादा पेन होना,
या फिर बैक पेन होना, ये बहुत कॉमन चीज है। अगर आप विटामिन D3 मतलब जैसे आप सनलाइट में सिर्फ 5 से 10 मिनट डेली खड़े रहते हो, दोपहर की सनलाइट की बात नहीं कर रही हूँ, सुबह का जो है सनलाइट अगर आप ले रहे हो तो आपको विटामिन D बहुत अच्छे से मिलेगा। सेकेंडली, अगर आप मशरूम्स खा सकते हो तो मशरूम्स के अंदर भी विटामिन D जो है वो बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। थर्ड, जो मैंने आपको सनफ्लावर सीड्स और पंपकिन सीड्स बताए, जिसके अंदर विटामिन B12 भी होता है और D3 भी होता है। तो अगर आप सनफ्लावर सीड्स या पंपकिन सीड्स का एक एक चम्मच भी लो तो भी आपको विटामिन D और B12 अच्छे से मिल जाएगा। फिर भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, एक बार विटामिन B12 और D3 सभी चेक करवाए। अगर बहुत ज्यादा कम है तो फिर इसमें आपको कोई भी सप्लीमेंट या आपको डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट के सलाह से आपको कोई इंजेक्शन वगैरह लेना पड़ सकता है, क्योंकि अगर बहुत कम है तो वो सिर्फ फूड से इंक्रीज नहीं होता है। तो आप जरूर विटामिन B12 और D3 जो है वो चेक करवाइए। और लास्टली, मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी रेसिपी लेके आई हूँ जो आप खुद बना सकते हो, जो फैट बर्नर भी है और इम्यूनिटी बूस्टर भी है। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ये रेसिपी ये बहुत इजी है, आप सभी बना सकते हो। चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जिससे आप इजीली, और अगर आप देखो तो मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ये डाला हुआ है। इसमें आपको बहुत कम इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, 2 से 3 टोमेटोज लेने हैं, थोड़ा सा बीटरूट ऐड करना है, पुदीना तुलसी आप ऐड कर सकते हो, और अगेन सॉल्ट, हनी और वाटर डाल के आप मिक्सर में से अगर टोमेटो का जूस बना लो। मार्केट में भी टोमेटो का जूस अवेलेबल है जिससे इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छे से इंक्रीज होगी, प्लस फैट जो है वो बर्न होने में हेल्प होगा, प्लस कैल्शियम आयरन जो है वो आपको अच्छे से मिलेगा। तो ये जो फैट बर्नर है वो आप सभी लोग ये ड्रिंक लेके जो है आपकी हेल्थ जो है वो बना सकते हो। अगेन मेरी तरफ से जो मुझे इंफॉर्मेशन देनी थी, फूड इज वेरी वास्ट। ये टॉपिक जो है हर चीज छोटे से टाइम में नहीं डिस्क्राइब हो सकती, लेकिन फिर भी मैंने इसमें मैक्सिमम चीजें जो है वो इंक्लूड की है। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ भी पर्सनल कंसल्टेशन वगैरह करना है या प्रॉब्लम्स है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, और अभी आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो। मैं पहले पूछना चाहता हूँ आपसे। यस लाइन पे जो आप पहले यस इसलिए कि मैं पहले आ गया तो मैं पहले पूछूंगा। मैडम, मेरा नाम किरण शर्मा है, मैं मुंबई फोटोग्राफी एसोसिएशन में ट्रस्टी हूँ और 66 इयर्स मेरी एज है। तो मैं बाकी सब, सॉरी किरण भाई, बाकी सब लोग म्यूट कर दीजिए प्लीज। 66 एज है, मुझे ऑयल कौन सा खाना चाहिए? यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ऑयल कौन सा लेना चाहिए। तो देखिए, पहले ये बताना चाहूंगी कि कोई भी एक ऑयल आपको बहुत ज्यादा दिन के लिए नहीं लेना है। समझ लीजिए अगर आप अभी सनफ्लावर ऑयल खा रहे हो तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट टाइम आप जब परचेस करते जाओ तो आपको कोई अलग ऑयल लाना है। जैसे नेक्स्ट टाइम आप परचेस करो तो आपको राइस ब्रान ऑयल लाना है, थर्ड टाइम आप परचेस करो तो आपको जो है सैफफ्लावर है, सनफ्लावर है। लेकिन आपको ये बताना चाहूंगी कि आप कोई भी इंडियन ओरिजिन वाला ऑयल लीजिए, जैसे सिंगदाना तेल है, पीनट ऑयल है, राइस ब्रान है, उसके बाद सनफ्लावर है। ऑलिव ऑयल मैं मना इसलिए करती हूँ कि अगर आप कोई ठंडी जगह पे रहते हो, जैसे अगर आप स्विट्जरलैंड पे जहाँ पे बर्फ पड़ती है ऐसी जगह पे रहते हो तो ही आप ऑलिव ऑयल खाइए। ऑलिव ऑयल हमारे बॉडी में एसिडिटी और दूसरी चीज हीट प्रोड्यूस कर देता है, इस वजह से ये सीजन में आप ऑलिव ऑयल, मतलब इंडिया में हम ऑलिव ऑयल कंजम्पशन नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या करिए, अलग अलग ऑयल चेंज करते रहिए, एक ही ऑयल मत लीजिए। और मार्केट में मिक्सिंग ऑफ ऑयल भी अवेलेबल है। आप देखना चाहोगे कि टोटल ऑयल मतलब 10-15 ऑयल को मिक्स करके भी ऑयल अवेलेबल है, तो वो भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। एक टाइम पे एक ही ऑयल आप यूज करिए। और ऑयल से भी अच्छा जो होता है वो है घी। अगर आप जो चीज घी में बनाना चाहो, जो काऊ घी होता है, गाय के दूध से बना हुआ घी, वो सबसे अच्छा फैट होता है, तो मैक्सिमम वो यूज होना चाहिए। और जैसे तलना है या छोटी सब्जियां वगैरह बनानी है तभी आपको ऑयल यूज करना है। आप इंडियन सारे ही ऑयल यूज कर सकते हो, बस उसको मिक्स नहीं करना है और उसको बदलते रहना है। मैम, मैं गिन्नी का तेल हम लोग यूज करते हैं, भाई रखना है, बहुत लंबा मत चला। और राई का तेल आप बंद करो रोहित भाई, और राई का तेल हम लोग वापरते हैं, परफेक्ट है। सरसों का तेल।
और घी तो हम लोग खाते ही हैं, ऑलवेज हमको चाहिए ही, और घर का बना घी खाते हैं। राइट, परफेक्ट। और एक चीज पूछना था मैम, मेरी एज अभी 66 इयर्स है, मुझे 100 साल जीना है, तो खाने पे क्या कंट्रोल करूं कि मैं 100 साल तक जी सकूं? एक्चुअली जैसे मैंने अभी बताया कि आपको सुपर फूड्स जो है वो तीनों सुपर फूड्स जो है डेली लो, तो आपको जितनी डेली रिक्वायरमेंट्स है वो सभी को मिलती है, बॉडी काफी अच्छे से हेल्दी रहती है। प्लस अगर है कि आपके जैसे कुछ रिपोर्ट्स वगैरह हो तो पर्सनली भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है वो 3 बस चीजें हैं, बस उतना भी फॉलो करो तो हम अच्छे से हेल्दी रह सकते हैं। थैंक यू मैम। वेलकम। मैडम नमस्कार। नमस्कार मैडम नमस्कार। नमस्कार। मैं रोहित पटेल बोल रहा हूँ। यस सर। रोहित पटेल बोल रहा हूँ मैं। नमस्ते अच्छा, सर। आपका आम के पत्ते में जो पॉट था उसके अंदर मुझे हल्दी दिखाई दी, तो आम का पत्ता ही पानी में चाहिए कि हल्दी भी डालना है? नहीं, एक्चुअली अगर आप आम का पत्ता पानी में डालते हो ना तो पानी जो है वो उस तरीके से दिखने लगता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आम का पत्ता ही ऐड करना है। हल्दी इस सीजन में जो है गर्म पड़ती है, तो आपको हल्दी जो है वो नहीं ऐड करनी है, आपको सिर्फ आम का पत्ता ऐड करना है, 1 पर्सन के लिए 1। ठीक है, थैंक यू। वेलकम सो नाइस ऑफ यू। I would like to ask a question. Yes, sir. I'm Vishal Sharma. What about salt intake for different age group? यानी कितना नमक कितने एज के लोगों को खाना जरूरी है, या कम से कम या ज्यादा? ओके, थैंक यू सर। मैं आपको इस तरीके से बताना चाहूंगी, देखिए मेरे पास ऐसे भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनका सोडियम कम होता है। ये जनरलाइज में नमक कम खाना चाहिए, यही हम लोगों ने बचपन से सीखा है, लेकिन वो सही चीज नहीं है। अगर किसी को अभी बीपी का प्रॉब्लम है या किसी को घर में बीपी है, हेरिडिटरी बीपी का प्रॉब्लम है, तो उनको सॉल्ट इंटेक कम करना चाहिए। कम मतलब मैं आपको बताना चाहूंगी कि डेली सॉल्ट इंटेक जो है वो 3 ग्राम्स होना चाहिए। 3 ग्राम्स मतलब कितना होता है, हाफ टी स्पून, आधा चम्मच ही नमक हमें जरूरी होता है डेली में। लेकिन क्योंकि हम इंडियंस हर चीज में नमक डालते हैं, उस वजह से बीपी का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो डेली अगर आप हाफ चम्मच नमक लेते हो तो वो काफी होता है हमारे शरीर के लिए। फिर भी आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि ब्लड टेस्ट में सोडियम पोटेशियम की एक टेस्ट आती है, वो ब्लड टेस्ट करवाइए। बहुत सारे लोगों में सोडियम की डेफिशिएंसी होती है, उनको नमक ज्यादा खाना पड़ता है। मेरे पास ऐसे भी बहुत सारे क्लाइंट हैं जो आते हैं जिनको चक्कर आते रहती है, आंखों के सामने जो है वो बहुत ज्यादा ब्लैकआउट हो जाता है, उसका रीजन कम नमक खाना होता है। तो नमक खराब है या नहीं खाना चाहिए या कम खाना चाहिए या बंद कर देना चाहिए, ऐसा नहीं है। नमक भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए कि आपको नमक कम खाना है या ज्यादा खाना है, तो आप कभी भी अपनी ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। और जनरली बोलना है तो 3 ग्राम्स पर डे पर पर्सन रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा मैडम, मेरा एक सवाल था सुपर फूड के बारे में। हेलो, आपने जो बताया ना ड्रम स्टिक के पत्ते के बारे में, तो ड्रम स्टिक भी उतना ही फायदेमंद है जितना कि उसका पत्ते का पाउडर? यस, ड्रम स्टिक्स बहुत ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन मैं आपको अगर परसेंटेज में बताना चाहूंगी तो ड्रम स्टिक्स से 70 गुना ज्यादा उसका पत्ता इफेक्टिव है। मतलब अगर समझ लीजिए आप, उसके पत्ते बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन अगर आप 7 से 8 पत्ते भी खा लो तो 3 ग्लास दूध में जितना न्यूट्रिएंट होता है ना, उतना न्यूट्रिएंट मिल जाता है। तो काफी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है, इसलिए पत्ता मैं ज्यादा प्रेफर करना चाहूंगी। लेकिन अगर ड्रम स्टिक्स भी है तो आप वो भी उबाल के या उसकी सब्जी बना के, कढ़ी में डाल के, सांभर में डाल के। मोस्टली हम लोग ड्रम स्टिक जो होता है वो दाल में होती है, प्लस उसकी भाजी सब्जी में होती है। तो ड्रम स्टिक का खाना ऑलमोस्ट हफ्ते में 2 बार तो होता ही है। यस, परफेक्ट। लेकिन ड्रम स्टिक्स का पत्ता ज्यादा फायदेमंद है, 70% ज्यादा, तो वो लोगे तो ज्यादा अच्छा फायदा। और दूसरा एक सवाल था, आपने जो GMO MSG के बारे में बताया था, वो उसमें वो प्रोडक्ट हमको नहीं लेने, खरीदने नहीं। यस, ठीक है, तो बिल्कुल लेने नहीं है, उसकी कुछ मात्रा कम रखनी चाहिए, तो फिर कुछ नहीं, हमें MSG वाले प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। आपको मैं बताना चाहूंगी, अगर कोई प्रेग्नेंट है या छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा मतलब 0 to 5 इयर्स का बच्चा अगर MSG वाले प्रोडक्ट खाता है तो लिटरली उसका रिसर्च ये बताता है कि उनकी ब्रेन डेवलपमेंट होना जो है
वो बंद हो जाती है, ग्रास्पिंग पावर कम हो जाती है, मतलब उनको याद रहना बहुत कम हो जाता है, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। उस वजह से MSG तो टोटली बैन है, बहुत सारी कंट्रीज में MSG बैन है, लेकिन सैड पार्ट इंडिया में बैन नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। हेलो हेलो मैम, यस हेलो यस यस हेलो मैम, यस सर, हेलो यस यस, अब मुझे हेलो आवाज आ हेलो, उनका माइक बोलिए मैम मैं बोलिए। जय सेठ बोल रहा हूँ मैम। मेरे को डायबिटीज है, तो लोग बोलते मुझे फ्रूट का शौक है, फ्रूट खाने का। थोड़ा सा माइक थोड़ा माइक दूर रखो, माइक दूर रखो थोड़ा। हाँ जी हाँ जी, तो मैं आम और ग्रेप्स, संतरा ये वगैरह खा सकता हूँ क्या? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली अगर किसी को भी डायबिटीज है, हाइपर डायबिटीज मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में भी है, तो आप सारे फ्रूट्स अच्छे से खा सकते हो, लेकिन उसका एक टाइमिंग और उसका क्वांटिटी जो है वो आपको अच्छे से रखना चाहिए। उसका टाइमिंग है कि आपको जो है ब्रेकफास्ट में जितने फ्रूट्स खाने हैं, या तो आप ब्रेकफास्ट में खा लीजिए, फिर आप केला भी खा सकते हो, आम भी खा सकते हो, चीकू भी खा सकते हो, सीताफल भी खा सकते हो, जो मीठे फ्रूट्स है वो भी खा सकते हो। लेकिन उसका जो है आपको एक कटोरी, मतलब आम खा रहे हो तो आपको एक ही खाना है, अंगूर भी खा रहे हो तो एक कटोरी ही खाना है, और अगर वो ब्रेकफास्ट में खाओ तो आपका शुगर जो है वो मेंटेन रहेगा। आपको सिर्फ ऊपर से शक्कर नहीं लेनी है, फ्रुक्टोज आपको चलता है, तो फ्रूट्स आपको आराम से चलेंगे। बस आपको खाना खाने के बाद, मोस्टली क्या होता है, आम रात को कट करके सब फैमिली के साथ खाया जाता है, जो कि सभी के लिए गलत है, सिर्फ डायबिटीज नहीं सभी के लिए गलत है। और एक क्वेश्चन मैम, हेलो एक क्वेश्चन और है। हाँ मैडम, हेलो यस यस बोलिए। मुझे गुड़, हेलो शक्कर तो वैसे मैं कम ही लेता हूँ, तो चाय में गुड़ डालता हूँ तो वो बेटर है या नहीं है? यस, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जो गन्ना होता है, शुगर केन जिसको बोलते हैं, उसी से आता है गुड़ और उसी से आता है शक्कर। तो शक्कर में भी सेम कैलोरीज होती है और गुड़ में भी सेम कैलोरीज होती है। तो अगर डायबिटीज है तो आपको शक्कर भी अवॉइड करनी चाहिए और आपको गुड़ भी अवॉइड करना चाहिए। उतना ही शुगर और गुड़ सेम हार्मफुल होता है आपके डायबिटीज के लिए। अगर छोटा बच्चा गुड़ ले रहा है तो उसको आयरन मिलेगा, लेकिन अगर डायबिटीज वालों के लिए गुड़ और शक्कर सेम हार्म कर, आपको नहीं लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मैम भरत कोया हियर। हेलो हेलो, यस यस, भरत कोया हियर। ये फ्रूट्स के बारे में मुझे भी आपसे पूछना था कि हमारे पूरे फैमिली की एक आदत है, रात को हम लोग आफ्टर डिनर हम लोग सब साथ में बैठ के थोड़े बहुत फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन किसी ने हमको बोला कि रात को फ्रूट नहीं खाना चाहिए बिफोर स्लीपिंग। इज दैट राइट? यस, एक्चुअली किसी को भी रात को कट करके फ्रूट्स जो है, मतलब स्पेसिफिकली डिनर में फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए। फ्रूट्स या कोई भी जो कच्ची चीजें होती है वो आपको रात को खाना होने के बाद नहीं खानी चाहिए। अगर आपको खानी है तो यही चीज आप ब्रेकफास्ट में शिफ्ट कर सकते हो, या जो 6-7 बजे का टाइम होता है जहाँ पे थोड़ी सी भूख लगी हुई होती है, लेकिन हमारा डिनर 8-9 बजे होने वाला है, तो आप 6-7 बजे भी फ्रूट्स खा सकते हो। लेकिन एकदम रात को जैसे 9 बजे के बाद या खाना होने के बाद अगर आप फ्रूट्स खाते हो तो सिर्फ कैलोरीज ऐड होती है, उसके कोई भी न्यूट्रिएंट आपके बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होते। तो ये सही बात है, रात को फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। और रात को दूध पी सकते हैं रात को सोने के टाइम? एक्चुअली दूध आप पी सकते हो। अगर आपको एसिडिटी है तो एसिडिटी बढ़ जाती है, मतलब आपको अच्छा लगता है लेकिन एसिडिक होता है दूध। तो अगर आपको एसिडिटी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप रात को दूध मत पीजिए। कफ है तो दूध मत पीजिए, लेकिन कफ और एसिडिटी नहीं है तो आप दूध पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हेलो 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 मैडम, मैडम ये जो टमाटर के बारे में आपने जो बताया ना कि नाम बताइए, पहले अपना नाम बताइए। गवेश गुप्ता बोल रहा हूँ मैं। ओके ओके, हाँ बोलिए सर। टमाटर के बारे में ये पूछ रहा हूँ कि आप बोल रहे थे कि जिनको पथरी है वो नहीं खाना है, लेकिन मैंने ये सुना है कि जो लोग टमाटर खाते हैं या टमाटर का जूस पीते हैं तो उसके जो बीज होते हैं वो आगे चलकर जमा होने के बाद पथरी होता है। फिर उन लोग कैसे खाएंगे अगर आगे चलकर पथरी का डर है, तो कई लोग बोलते हैं। नहीं, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगी कि टमाटर के जो बीज होते हैं उसके अंदर होता है कैल्शियम, ठीक है। और अगर आपके बॉडी में कैल्शियम जो है वो ज्यादा हो जाए, और ज्यादा तभी होता है जब आपकी बॉडी में विटामिन D3 नहीं होता है, तो ये टोटली गलत चीज है कि आप टमाटर खाते रहोगे तो आगे जाके आपको स्टोन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
आज अभी इस वक्त अगर स्टोन है तो टोमेटो रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, बाकी सभी लोग टोमेटो खा सकते हैं। एक्चुअली हम लोग कैल्शियम के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें ढूंढते रहते हैं, दूध ढूंढते हैं और बहुत सारे टैबलेट्स वगैरह ढूंढते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है। टोमेटो के बीज के अंदर काफी अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, और अगर आप कैल्शियम और विटामिन डी प्रॉपरली अगर लो तो आपके बॉडी में कभी भी कैल्शियम डिपॉजिट होके कोई भी, मतलब गॉल ब्लैडर स्टोन हो, किडनी स्टोन हो, ये कोई भी स्टोन जो है वो आपको नहीं होगा। आप आराम से टोमेटोस खा सकते हैं। दूसरा मैडम, एप्पल जो होता है, एप्पल के ऊपर जो आजकल केमिकल लगाया होता है, तो हम लोग कभी क्या करते हैं, उसका जो छिलका है वो निकाल के फिर तो वो छिलका निकाल के खाना चाहिए, उसको बॉईल करके उसका केमिकल। एक्चुअली अभी फिलहाल जो सिचुएशन है कि फ्रूट और सब्जी के ऊपर कोई कंटामिनेशन ना हो, वो एक हमारे पास डर है, और दूसरा केमिकल्स डाले हुए हैं। ये दो चीजें हमारे सामने हैं। दोनों को सॉल्व करने के लिए एक छोटी चीज यूज करिए कि आपको क्या करना है, एक अच्छे से गुनगुना पानी लेना है, मतलब थोड़ा सा वार्म वाटर लेना है। हर फ्रूट और हर सब्जी के लिए आप ये कर सकते हो। और उसके अंदर, वो पानी के अंदर आपको क्या करना है, 1 चम्मच नमक डालना है। अगर एक समझ लीजिए इतना पतीला भर 1 से 2 लीटर अगर पानी है, उसके अंदर आप 1 से 2 चम्मच नमक डालिए, और 15 से 20 मिनट जो भी सब्जियां आप ले रहे हो या जो भी आप फ्रूट्स ले रहे हो उसको डिप करके रखिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए। और उसके बाद आप प्रोडक्ट लीजिए, उसमें से 90% एप्पल के ऊपर खाना है, ताकि उसके ऊपर कुछ डस्ट या जर्म्स या पेस्टिसाइड्स आपके बॉडी में ना जाए, तो आप आराम से खा सकते हैं एप्पल। मैडम, अल्कली एंड एसिडिक, ये जो 2 फूड रहते हैं, उसका जो टाइम रहता है, तो कब कौन सा फूड खाना चाहिए, कौन से टाइम के पहले? अल्कलाइन फूड और एसिडिक फूड खाने का एज सच कोई भी ऐसा पर्टिकुलर टाइम जनरलाइज नहीं बताया जा सकता। अगर मैं आपका पूरा डेटा लाऊंगी कि अगर आप रात को लेट सोते हो, सुबह जल्दी उठते हो, तो ये डिफर करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, सुबह उठने के बाद फर्स्ट थिंग जो है वो अगर आप अल्कलाइन रखो तो वो आपके बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। मतलब फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, भूखे पेट जो हम बोलते हैं सुबह सुबह, तो वो अल्कलाइन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वहां पे आप अल्कलाइन फ्रूट्स ले सकते हो, अल्कलाइन ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। जैसे अल्कलाइन फ्रूट में सबसे पहले आता है अंजीर, जो फिग्स जिसको बोलते हैं। अगर आपके पास फ्रेश अंजीर है तो वो आप ले सकते हो। सोक्ड अंजीर, मतलब पानी में भिगो के भी आप उसको ले सकते हो। तो जैसे अंजीर है तो वो सबसे न्यूट्रलाइज माना जाता है, वेरी मतलब अल्कलाइन फूड जो है वो माना जाता है। और बाकी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का एसिडिक और अल्कलाइन लेवल कैसा है, लेकिन जनरली बताया जाए तो सुबह पहले आपको अल्कलाइन फूड लेना चाहिए। मैडम, ये कौन सा यूज करना चाहिए? मतलब मेरे घर पे जो है वो सिंधव नमक करके कुछ है, वो यूज करते, तो यूज करना चाहिए या दूसरा कोई? नहीं, देखिए, डेली में आपको सिंधव नमक अगर आप यूज करोगे तो सोडियम की डेफिशिएंसी होगी, आगे जाके चक्कर आना या आंखों के सामने फॉर अ फ्यू सेकंड्स ब्लैकआउट हो जाना, ये सारी चीजें आपको आगे जाके हो सकती है। तो सेंधा नमक अगर आप यूज करते हो, या ब्लैक सॉल्ट जिसको बोलते हैं, या ये जो है ब्लैक सॉल्ट बोलते हैं, तो ये सारी चीजें आप ओकेजनली, मतलब हफ्ते में 1 या 2 बार यूज करिए। बाकी नॉर्मल लाइफ में आप जो नॉर्मल सॉल्ट आता है, जिसको हम लोग आयोडाइज सॉल्ट बोलते हैं, टाटा का आता है, वही आप यूज करिए। क्योंकि जो सेंधा नमक है उसमें पोटेशियम होता है, और जो नॉर्मल नमक है उसमें सोडियम होता है। हमें पोटेशियम सोडियम दोनों ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पोटेशियम हार्ट के साथ क्या रिलेशन है पोटेशियम का? एक्चुअली सोडियम एंड पोटेशियम दोनों भी है ना, वो हार्ट को जो हार्ट बीट्स को रेगुलेट करते हैं, मतलब हार्ट को पंप करने के लिए हेल्प करते हैं। तो हमें सोडियम उतना इम्पोर्टेंट है और पोटेशियम भी। बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट हैं जो सालों साल नॉर्मल नमक छोड़ के सेंधा नमक खाने लगे, और बाद में उनको चक्कर आना या सोडियम कम होने की वजह से प्रॉब्लम जो है, बीपी लो हो जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स उसकी वजह से होते हैं। तो आप नॉर्मल सॉल्ट लीजिए, और कभी कभी आप सेंधा नमक ले सकते हो। डेली में आपको सिर्फ सेंधा नमक लेना बहुत गलत है। आईबीपी कंट्रोल के लिए मैडम क्या कर सकते हैं? सॉरी, मुझे नहीं सुनाई दिया, आप वापस। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के लिए पहली चीज तो आपको जितने भी नमक की चीजें हैं, वो जैसे अचार है, पापड़ है, जिसमें बहुत हाई सॉल्ट होता है, वो कम खानी चाहिए। या अगर बिल्कुल भी बहुत ज्यादा शूट अप होता है तो बिल्कुल भी अचार पापड़ ये जो है वो नहीं खाना चाहिए। और हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है
तो आप सेंधा नमक यूज कर सकते हो, या फिर टाटा का लो सोडियम सॉल्ट आता है वो भी यूज कर सकते हो। मैम लो ब्लड प्रेशर के लिए कुछ है रेमेडी? नॉर्मल सॉल्ट यूज करिए। लो ब्लड प्रेशर के लिए सिंपल चीज है, नॉर्मल सॉल्ट यूज करिए और कुछ नारियल पानी, नॉर्मल सॉल्ट, बस। किडनी स्टोन के लिए ऑपरेशन करना जरूरी है? वो तो आपका किडनी स्टोन कितना बड़ा है या फिर कैसा है वो आपको डॉक्टर ही प्रॉपरली बता सकते हैं। लेकिन हाँ, आप सब्जा ले सकते हो, प्लस आप का पत्ता है वो लेकिन आप ले सकते हो, ताकि एब्जॉर्प्शन जो है वो कैल्शियम का हो जाए और वो स्टोन नेचुरली निकल जाए। लेकिन अगर बड़ा है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू। हेलो। यस यस मैडम, आपने जैसे बताया कि वो ऑयल अलग अलग होना चाहिए, तो इसका मंथली इंटरवल्स होना चाहिए, या अगर मैंने 2 ऑयल या 3 ऑयल घर पे रखा, एक दिन मैंने एक ऑयल से स्पून लिया, दूसरे दिन दूसरे ऑयल से स्पून लिया, तो चलेगा? एक्चुअली रीजन मतलब ये क्यों करना चाहिए? एक्चुअली क्या होता है, हर ऑयल में अलग अलग न्यूट्रिएंट होते हैं। जैसे सनफ्लावर ऑयल में अलग न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, राइस ब्रान में अलग मिलेंगे, और मुझे सिंगदाना तेल में अलग अलग फैट जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो अलग अलग अगर आप तेल लोगे तो सारे ही आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। और दूसरी चीज, आप साल में सिर्फ 3 ऑयल चेंज करिए, फिर आप महीने में एक बार चेंज करो या 2 महीने में या 6 महीने में, आपको साल में 3 ही ऑयल चेंज करने हैं, 3 बार ही चेंज करने, ताकि बॉडी को आदत ना लग जाए एक ही न्यूट्रिएंट की और आपके बाकी सारे भी न्यूट्रिएंट्स मिल सके। तो ऐसा जरूरी है कि आप एक दिन में सुबह का खाना सनफ्लावर ऑयल में, रात का खाना सिंगदाना तेल में, ऐसा इतना जल्दी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे है कि जैसे अगर 5 लीटर का कैन ला रहे हो, वो खत्म होने के बाद दूसरा जब लाओगे तो दूसरे ऑयल का लेके आइए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तुरंत चेंज करना चाहिए, साल में 3 बार भी आप चेंज करो तो भी काफी है। करेक्ट। D3 सबसे ज्यादा किसमें से मिलता है? सॉरी क्या बोला? D3 विटामिन। D3 विटामिन का सबसे अच्छा सोर्स है सनलाइट, और सेकंड फूड में से मिलता है आपको मशरूम इज द वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन D3। और अगेन अगर आप सनफ्लावर सीड्स और पंपकिन सीड्स, जो लाल जो ये होता है ना पंपकिन, उसका और सनफ्लावर सीड मतलब सूर्यफूल के बीज, ये आपको कोई भी ड्राई फ्रूट शॉप पे मिल जाएगा, उसके अंदर भी आपको D3 मिलता है। प्लस नॉन वेजिटेरियन बहुत सारी सी फूड में भी आपको विटामिन D3 मिल जाएगा। सी फूड मैडम एसिडिटी के लिए सब्जा, आपको सब्जा जो है बहुत ज्यादा एसिडिटी है तो आपको 2 से 3 चम्मच भी आप ले सकते हो, मैक्सिमम 4 चम्मच आप सब्जा डेली ले सकते हो। मैडम सब्जा 5 साल के बच्चों को भी दे सकते हैं? इवन आप अगर 1 महीने का बच्चा है तो उसको भी आप सब्जा सोक करिए और उसको छान के नीचे का पानी देख सकते हो। तो आप सब्जा जो है ना, एकदम न्यूबॉर्न बेबी से लेके 1 महीने वाला बेबी से लेके आप 100 इयर्स तक सभी को ले सकते हो। बस छोटे बच्चे को आपको बीज नहीं देना है, छान के देना है, और बड़े बच्चे जो निगल सकते हैं उनको डायरेक्टली दे सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। रिफाइंड ऑयल यूज करना चाहिए मैडम? एक्चुअली जो है कच्ची घानी का तेल जिसको वो बोलते हैं, या कोल्ड प्रेस ऑयल जो है, वही हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। लेकिन अगर जनरलाइज बोला जाए तो कच्ची घानी का तेल या कोल्ड प्रेस ऑयल जो है वो काफी महंगा है मार्केट में। तो अगर आप घी ज्यादा से ज्यादा यूज करिए और रिफाइंड ऑयल का यूज जो है वो कम करिए, ऐसा बैलेंस रखोगे तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपको कहीं से अच्छे जैसे कोल्ड प्रेस ऑयल जिसको बोलते हैं वो अगर मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट होता है। हेलो, या फिर आप फिल्टर्ड ऑयल भी ले सकते हो। हाँ मनोज गणात्रा बोलिए। मैडम एक सवाल पूछना था आपको कि मुझे अभी कोई तकलीफ नहीं है, भगवान की मेहरबानी है, लेकिन इन फ्यूचर डायबिटीज कभी हुए ही नहीं, उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना है? उसके लिए आपको जो है ना स्पेसिफिकली वो जो 3 सुपर फूड्स मैंने बताइए वो लीजिए, और आम का पत्ता का पानी जो है वो हफ्ते में 1 बार लीजिए, प्रिकॉशन बोल के, ताकि आपको आगे जाके डायबिटीज। और एक मैडम सवाल था रिलेटेड ही है कि डायबिटीज खाली शुगर खाने से होता है क्या? नहीं, डायबिटीज जो है वो शुगर खाने से कभी नहीं होता। शुगर का मात्रा ज्यादा होवे उससे ही डायबिटीज होती है, या कोई प्रिकॉशन लेना है उससे? एक्चुअली शक्कर आप कितनी भी खा लो, शक्कर खाने की वजह से डायबिटीज नहीं होती है। डायबिटीज होती है, डायबिटीज होने का रीजन होता है इंसुलिन नाम का एक हार्मोन होता है।
वो हार्मोन जो है वो शक्कर को यूज करता है हमारे बॉडी में। अगर वो इंसुलिन इम्बैलेंस हो जाए, वो इम्बैलेंस किस चीज की वजह से होता है? अगर आप जीरो एक्सरसाइज कर रहे हो, बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं है, आपके खाने के टाइमिंग्स बराबर नहीं है, या फिर आप खाना टाइम पे खा रहे हो लेकिन अच्छा जंक फूड खा रहे हो जिसमें न्यूट्रिएंट है ही नहीं, ऐसा अगर खाना खा रहे हो, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, तो ही इंसुलिन इम्बैलेंस होता है। वो पान का और हेरिडिटी भी बहुत कम मैटर करते हैं, सिर्फ 6% हेरिडिटी की वजह से चांसेस होते हैं, बाकी 94% हमारे हाथ में ही है। अगर हमारे फादर को है और हम अगर प्रिकॉशन ले, अच्छा एक्सरसाइज, अच्छा डाइट करें, या हम थोड़ा सा मेडिटेशन करके स्ट्रेस लेवल को मैनेज कर ले, तो हमें डायबिटीज कभी नहीं होगा। मैडम वो पान के पत्ते की जो आपने बात कही, क्या रात को भिगो रखना ऐसा, सुबह खाना पीना, उसका पानी जो निकाल, जो रोहित भाई ने जो पूछा था क्वेश्चन वो रिलेटेड है कि वो पान का पत्ता रात को वो ग्लास में भिगो के रखना है और सुबह वो पत्ता निकाल के फिर पानी पीना है, राइट ना? यस यस यस, रात को एक पत्ता लेना है, अच्छे से धो लेना है पत्ते को, और एक गिलास पानी के अंदर उसको डालना है, सुबह वो पत्ता फेंक देना, बचा हुआ पानी पी लेना, उसके अंदर और कुछ भी नहीं डालना है, कुछ गर्म नहीं करना है, कुछ तो पानी को फिल्टर करना जरूरी है क्या? हफ्ते में एक बार लेना है, 2 बार? पानी को फिल्टर करना जरूरी है, मतलब गालना जरूरी है वापस? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ पत्ता फेंक दो, डायरेक्ट ले। हफ्ते में कितनी बार करना चाहिए इसे? अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे डायबिटीज भी नहीं है, थायराइड भी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है, और आपको जैसे कोल्ड एंड कफ भी नहीं है, प्रिकॉशनरी अगर आप लेना चाहो तो हफ्ते में एक बार लीजिए, और अगर बाकी डायबिटीज या थायराइड या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप डेली भी ले सकते हैं। मैडम आप रोहित पटेल? बोलिए सर। मैडम मैं रोहित पटेल बोल रहा हूँ। आई एम 78। फास्टिंग डायबिटीज मेरे को 78 आता है, तो लो है कि क्या है? नॉर्मल है, 78 आता है। 100 के नीचे चाहिए, प्रॉपर है। मुझे ऐसा डॉक्टर ने बताया कि 78 लो है। 80 के नीचे आ जाएगा अभी तो एकदम लो हो जाएगा, बट लाइक 70 to 100 नॉर्मल है। नॉर्मल है ना? 70 to 100, 70 के नीचे जाए तो प्रॉब्लम है। मनोज भाई ने एक सवाल पूछा था कि शक्कर खाने से डायबिटीज होता है, लेकिन मनोज भाई मैं भी थोड़ा पढ़ा हुआ है कुछ कहाँ पे कि शक्कर खाने से डायबिटीज नहीं होता है, डायबिटीज होने के बाद में शक्कर नहीं खाना। नहीं, मैं ऐसा समझा था कि शक्कर की मात्रा अगर ज्यादा राइट, नहीं कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कितनी भी शक्कर खाओ, कितना भी लड्डू खाओ, कितना भी कुछ भी खाओ। राइट। इंसुलिन नॉर्मल होना, अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज आपने गुड़ के बारे में भी बताया, देसी गुड़ तो डायबिटीज के लिए तो बोलते हैं देसी गुड़ बहुत अच्छा है। नहीं, देखिए मैं आपको साइंटिफिक रीजन बताना चाहूंगी। जो शुगर कैन है, जो गन्ना है, उसी से आता है। तो अगर आप सेम कैलोरीज, सेम शक्कर की, फ्रुक्टोज ही होता है, गन्ने के अंदर भी फ्रुक्टोज है, गन्ने के जूस के अंदर भी फ्रुक्टोज है, गन्ने का गुड़ के अंदर भी फ्रुक्टोज है, चाहे वो कितना भी ऑर्गेनिक हो, लेकिन उसमें फ्रुक्टोज है, जो शक्कर की मात्रा है उसके अंदर है ही, और वो इंसुलिन अगर इम्बैलेंस है तो वो यूज नहीं कर पाता है, वो आपका ब्लड का शुगर हाई ही दिखाएगा। अगर आप शक्कर का पानी पियोगे तो भी आपका शुगर बढ़ेगा, और आप गुड़ का पानी पियोगे या आप शुगर कैन जूस भी पियोगे तो भी आपका मात्रा बढ़ेगा। ये सिर्फ मैं उनको, पतंजलि वाले रामदेव बाबा भी बोलते हैं उनका गुड़ मिलता है तो उसकी चाय पीता हूँ मैं। नहीं, आप कोई भी साइंटिफिकली देख लीजिए कि शुगर कैन आप नॉर्मली देखिए ना, बाकी सब बोलते हैं, लेकिन मैंने भी 8 इयर्स यही पढ़ा हुआ है, उसका साइंटिफिक रीजन सिर्फ इतना है, गन्ने में फ्रुक्टोज है प्लस गन्ने में ग्लूकोज है, सेम आपको ग्लूकोज इसके अंदर ग्लूकोज पाउडर में भी मिलेगा, सेम आपको गुड़ में भी मिलेगा, सेम शक्कर में भी मिलेगा। फिर चाय के साथ क्या लेना चाहिए? चाय के साथ अगर आपको हाई डायबिटीज है तो मैं कहना चाहूंगी कि कुछ भी मीठा मत डालिए, और डाल रहे हो तो उसकी मात्रा बहुत कम रखिए। मतलब अगर शक्कर बताना चाहूंगी तो आधा चम्मच रखना चाहिए, और गुड़ बताना चाहूंगी तो एकदम छोटी मात्रा में जो है आप। भरत धारोड़ पूछिए। ब्रीदिंग प्रॉब्लम है मेरी वाइफ को, तो उसके लिए क्या डाइट आप सजेस्ट करते हो? एक्चुअली जैसा है ना कि हर किसी के मेरा डाइट प्लान जो होता है वो पर्सनल डाइट प्लान में पूरा सारी चीजें लिख के,
स्किन का रिलेटेड प्रॉब्लम जो है ना वो बहुत सारी चीजों से हो सकता है, तो उनका मैं प्रॉपर लेके हम ऑनलाइन कंसल्टेशन जब करते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन में आपको अच्छे से बता पाऊंगी। लेकिन अगर जनरलाइज बताना चाहूंगी तो विटामिन सी जो है कोई भी स्किन प्रॉब्लम के लिए लेना चाहिए। तो विटामिन सी कोई भी खट्टी चीजों में है जो है वो मिल जाता है, जैसे लेमन है, ऑरेंज है। विटामिन सी जो है वो बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। नहीं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम के लिए बता रहा हूँ मैं। क्या बोल रहे हो? ब्रीदिंग सांस ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। अच्छा, मैंने स्किन प्रॉब्लम सुना। ब्रीदिंग प्रॉब्लम अगर है तो आपको खट्टी चीजें जो है वो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, प्लस इम्यूनिटी पावर बढ़ानी चाहिए। ब्रीदिंग पावर का सबसे अच्छा सोर्स ये है कि अगर आपकी रोग प्रतिकार शक्ति स्ट्रांग होगी तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम नॉर्मल हो सकती है। और रोग प्रतिकार शक्ति अगर अच्छी चाहिए तो उनको डेली मोरिंगा 2 चम्मच के ऊपर खाना पड़ेगा। मतलब पर्सनलाइज डाइट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी आपको, लेकिन मोरिंगा बहुत अच्छे से हेल्प करेगा अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो। और वो डिटेल में अस्थमा की वजह से या किस वजह से है ये अगर आप मुझे पर्सनली बात करेंगे तो मैं और अच्छे से आपको बता पाऊंगी। मोरिंगा पाउडर पानी के साथ में लेना है, कैसे लेना है मोरिंगा पाउडर? पानी के साथ, नॉर्मल पानी के साथ मिक्स करके लेना है उसमें पानी में। हाँ, दीपल बोलो। दीपल। हाँ मैडम डायबिटीज के लिए आपने जो इसे बताया, अगर आम का पत्ता ये सब हम करते हैं तो हमारी दवा की जो एलोपैथी की मात्रा है वो कम ज्यादा हम कर सकते हैं या डॉक्टर से सजेशन लेना पड़ेगा, या तो उसका मतलब इम्पैक्ट क्या होगा? ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है ये। लेकिन अगर समझ लीजिए आप अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, सिर्फ आम का पत्ता ले रहे हो और एक्सरसाइज बंद है या आपका खाना प्रॉपर नहीं है, टाइमिंग प्रॉपर नहीं है, तो ये आपको हेल्प ही नहीं कर पाएगा। आपको सारी चीज कर रहे हैं, समझो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें फिर वो दवाई का डोज कम ज्यादा, इंसुलिन ले रहे हैं तो कम ज्यादा होगा ऑटोमेटिक, या तो पूछना पड़ेगा डॉक्टर को? नहीं, देखिए आपका जैसे आप अगर जब चेक करने जाओगे तब जैसे जैसे नॉर्मल होता जाएगा वैसे वैसे डॉक्टर अपने आप आपका गोली का डोज जो है वो कम कर देंगे। लेकिन आप खुद से बिल्कुल मत कीजिए, या तो आप कोई ट्रेन डाइटिशियन से ईच एंड एवरी डाइट में भी आपको क्या लेना चाहिए ये सारी चीजें मैंने आपको जनरली बताई है। लेकिन अगर आप पर्सनली लेते हो तो बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे ऐसे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जिनको 180 यूनिट्स ये लेना पड़ता था इंसुलिन, और अभी विदाउट इंसुलिन से गोलियों से काम चलता है। जिनको सिर्फ गोलियों पे थे वो 0 गोलियों पे आ चुके हैं। तो डायबिटीज रिवर्सिबल है अगर आप हेल्प करो, और डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कि कम करनी है या नहीं, खुद से मत डिसाइड करना। थैंक यू। चलो स्नेहा मैम, ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। मुझे पूछना हाँ किरण भाई पूछ लीजिए। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। डिप्रेशन होता है उसका मैडम, आजकल यंग जनरेशन और सबको देखा है जैसे डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्या कारण? सॉरी आपकी आवाज मुझे ये नहीं हो रही है, सुनाई नहीं दे रही। आजकल जास्ती एक मिनट। हाँ बोलिए किरण भाई, बोलिए। हाँ मैडम, आजकल देखा है यंग जनरेशन या बाकी लोग भी, हम लोग भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? पहले तो विटामिन B12 ब्लड टेस्ट करवाइए। मेन रीजन विटामिन B12 डेफिशिएंसी जो है वो होता है। तो अगर विटामिन B12 कम है तो आपको अगर कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट का कंसल्टेशन लोगे, विटामिन B12 नॉर्मल रखोगे तो 90% आपका डिप्रेशन वहीं खत्म हो जाता है। बाकी अगर कुछ ट्रॉमा वगैरह है तो हेल्प की जरूरत है, अदरवाइज विटामिन B12 इज द आंसर। और अगर आप नॉर्मल चाहोगे तो विटामिन B12 आपको सनफ्लावर सीड्स और पंपकिन सीड्स में इजीली मिलता है अगर आप वेजिटेरियन हो। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम जेडी लास्ट क्वेश्चन। हेलो हेलो मैडम, जिग्नेश मेहता है मेरा नाम। हेलो। हाँ मैडम बोलो जिग्नेश। हेलो, आवाज आ रहा है मैडम? हाँ आ रहा है। हाँ मैडम, आपने वो जो लास्ट एक रेड इसका रेसिपी बताया, रेड फैट का, हाँ उसमें अगर शुगर है तो हनी का आपने लिखा है, तो हनी डालना एक्चुअली जो है ना ये सेम चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं, हनी आप डाल सकते हो, वेरी स्मॉल अमाउंट, वो खट्टापन बैलेंस करने के लिए है, तो आप बाय चॉइस डाल सकते हो। अगर आप स्किप करना चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो। Okay, thank you everyone. Thank you for joining. Thank you very much. Thank you. Yes. Now I request Bharat bhai. Thank you. Vote of thanks will be given by Jitendra Merchant. Please keep in mind. अपना नंबर जरा शेयर करवानो केसो प्लीज। Yes. स्नेहा जी आपका नंबर जरा शेयर कर दीजिए सबको।
यस, मैं आप जीतू भाई को दे दीजिए, जीतू भाई ग्रुप में डाल देंगे। मैम यहाँ पे ही डाल दीजिए, फिर वो रह जाता है। मैं अपना कार्ड जो विजिटिंग कार्ड पर ना, ओके। उसका सब और मैम ऑफिस कहाँ पे है आपका? ऑफिस, आपका डिस्पेंसरी कहाँ है मैम? मेरा जो ये है ना, आप मुझे अगर कहीं पे भी ढूंढना, स्नेहा वेद अगर आप गूगल पे डाल दोगे ना तो मेरे सारे डिटेल्स उसके ऊपर आ जाएंगे। वेबसाइट भी है, मेरा नाम स्नेहा वेद है, VED वेद। और आप सभी को रिक्वेस्ट भी है, मैडम ऑलरेडी, स्नेहा मैडम ऑलरेडी टाइम्स ऑफ इंडिया के वोटिंग लिस्ट में भी है। बराबर है मैडम? तो आप सबको रिक्वेस्ट है, पर्सनली आप जीतू मर्चेंट जी को आप इमीडिएट आप वो लिंक भेजिए, वो हम सबको भेजेंगे, हमारे जितने भी फोटोग्राफर्स हैं सबको भेजेंगे, सब लोग हम लोग आपके लिए वोट करेंगे मैम। 1300 वोट मिल जाएंगे, 1300 वोट। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच। तो अगेन मैं सबका थैंक यू बोलना चाहूंगी कि इतने पेशेंसली आपने सारी चीजें सुन ली। अगर आपको फ्यूचर में कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम फूड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं अपना नंबर भी शेयर कर दूंगी, विजिटिंग कार्ड जो है वो भेज दूंगी। और दूसरी चीज, आप गूगल पे स्नेहा VED वेद टाइप करोगे तो मैं आपको वहां पे मिल जाऊंगी। मैडम आप औरंगाबाद से हो क्या? यस, मैं औरंगाबाद से हूँ, लेकिन मैं मुंबई, औरंगाबाद और पुणे जो है सब जगह पे ऑपरेट करती हूँ। Thank you ma'am, thank you for joining. Okay, thank you very much Sneha. It was a wonderful session and gave us all insights and how to maintain health and remain healthy. Thanks for gracing all photographers with your presence. Health is wealth. Thank you. Thank you Jitu bhai for letting us know such a good faculty in MD. Thank you Jitu bhai. Thank you Jitu bhai, trustee of Mumbai Photographer Association. Thank you very much. And it's a wonderful actually, and hearty congratulations to Sneha ji, who has tried to answer all the questions, as well as she delivered a very nice lecture on health. Thank you very much Sneha ji. Welcome. Thank you for joining. Thank you ma'am. जितना मृत्युंजय का जाप इम्पोर्टेंट है उतना आपके टिप्स इम्पोर्टेंट है। वो सभी के लिए एक छोटा सा सवाल पूछा जाए क्या? हाँ, पूछिए ना सर। स्नेहा जी, डायबिटीज के बारे में आपने छोटा सा बताया, बहुत सी चीज बताई। क्या ड्रिंक से डायबिटीज बढ़ता है क्या? और दूसरा मेरा सवाल ये भी है, ड्रिंक लेने के बाद बैड डाइट। सॉरी, I agree. But can you tell me, after taking anybody, I mean including even myself, why should I hide anything? So after taking a drink, someone is taking a milk with sugar, how much it is advisable or not? फाइन, मैं वापस सब बोलना चाहूंगी कि ये जो हार्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स सारे ही हार्मफुल है, लेकिन उसका अगर मैं आपको एक प्रॉपर बताना चाहूंगी तो 1 ग्लास ऑफ वाइन इज एडवाइजेबल। एंड अगर आप हार्ड ड्रिंक्स भी लेते हैं, स्कॉच विस्की, तो उसका 1 ml बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ जो लिए जाने वाले स्नैक्स है वो ज्यादा हार्मफुल है। कि अगर आप अल्कोहल और फैट साथ में लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल तली हुई कोई चीज एज अ स्नैक लेते हो अल्कोहल के साथ, तो वो सबसे ज्यादा डैमेजिंग है। उसके बजाय आप वहां पे कोई जैसे तंदूर वाली चीज या फिर जैसे सलाद काइंड ऑफ थिंग, अगर ऐसा कुछ बैलेंस रखते हो तो अल्कोहल कम हार्म करेगा। और दूसरी चीज, आफ्टर अल्कोहल अगर आप मिल्क लेते हो अलोंग विद द शुगर, सो वो एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो अल्कोहल होते हैं वो अगर आप मिल्क में डायरेक्ट डालो, आ रही है तो वो फट जाता है मिल्क। तो आपको क्या करना है, मिल्क इज नॉट एडवाइजेबल आफ्टर अल्कोहल एट ऑल, नॉट गुड फॉर हेल्थ। ओके, चलो थैंक यू Anyway, very well said and yes, very nice. अगेन मैं सबको ये बोलना चाहूंगी कि कोरोना वायरस को बचने के लिए एक छोटी सी टिप लास्ट में देना चाहूंगी। अगर आप डेली सनलाइट में 10 से 15 मिनट खड़े रहते हो तो कोरोना वायरस से बचने के लिए जो इम्यूनिटी पावर चाहिए वो आपको इजीली मिल जाएंगी। प्लस मैंने स्पेसिफिकली कोरोना वायरस के ऊपर बहुत सारे वीडियोस डाले हैं कि क्या खाने में आना चाहिए नहीं, तो वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अवेलेबल है, तो वहां पे आप जो है वो देख सकते हो स्नेहा वेद के नाम से। Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much, and nice spending time with you also. Yes. And well done. yes. ऐसे बहुत सारे 22 टॉपिक्स हैं, नेक्स्ट टाइम कोई और टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। Sure. Right. Yes.
थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच स्नेहा, थैंक यू। भरत भाई आपकी कमेंट जरूर चाहिए। नहीं सर, इट वाज वेरी हेल्पफुल and we must thank जीतू भाई मर्चेंट for bringing such a good speaker with us। आज मैंने तो पूरा नोटबुक में लिस्ट बना के रखा है, विटामिन और ये वो क्या खाना चाहिए क्या नहीं। भरत भाई, हाँ जी भरत भाई, हाँ बोलो। You all should thankful to Jeetu. Yes. Yes. Thank you so much for listening. Thank you. Bye bye.